नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। आज मैं कोरोना के बारे में चर्चा करूंगी कि कोरोना हो जाने पर या कोरोना हो गया है तो उस स्थिति में हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारा आचार और विचार कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा करूंगी। आप सभी जानते हैं कोरोना का दूसरा लहर संपूर्ण विश्व में व्याप्त है और सबको भयभीत किए हुए है। फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली जैसे विकसित राष्ट्र भी कोरोना से त्रस्त हैं और कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों में इतना भय पैदा कर दिया है कि कोरोना के नाम से ही लोग कांपने लगते हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं कि कोरोना अगर हो गया है तो हम क्या करें। सबसे पहले कोरोना ना हो इसके लिए हमें कुछ टिप्स अपनाने हैं जो कि आप सभी जानते हैं। सबसे पहले 2 गज की दूरी, दूसरा मास्क है ज़रूरी, मतलब 2 गज की दूरी मेंटेन रखें, मास्क लगाएं, बार बार अपने हाथों को साबुन से रगड़ रगड़ कर धोएं और स्वच्छता को अपनाएं। बाहर के जूते बाहर रखें, बाहर के कपड़े जब बाहर से आप मार्केट से या वर्क प्लेस से आप आते हैं तो उसे दोबारा नहीं पहनिए, बल्कि उसे साबुन से धो करके वापस सुखा करके इस्त्री करके फिर पहने। तो अगर बाहर से आए वो वायरस है कोरोना का तो वो मर जाएगा और लोगों को नहीं फैलाएगा। इसी प्रकार से अपने घर के जो हैंडल है उसको भी आप साफ रखें। बार बार हैंडल जो व्यक्ति है छूता है तो उसके कारण भी कोरोना के वायरस हैंडल में चिपक जाते हैं और जो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति है उस पर ये आक्रमण अपना करते हैं। बार बार अपने जो नाक, आँख, कान, जो मुंह है उसको बार बार छूते हैं तो इससे भी कोरोना का वायरस फैलता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमें कोरोना से बचाव के लिए बेहतर ये होगा कि हम कोरोना न हो इसके लिए हम सावधानी बरतें। हम अपना प्रहरी स्वयं बने, अपने स्वास्थ्य का सजग प्रहरी बने। अगर ऐसा करते हैं तो पहली बात है कि कोरोना होगा ही नहीं, और अगर कोरोना हो गया है तो हम क्या करें। हो गया है तो उससे हमें निपटना है। सबसे पहले काम है कि अगर कोरोना हो गया है तो हम घबराएं नहीं। जब हम घबराते हैं तो हमें चिंता होती है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के कारण हार्मोन निकलता है कॉर्टिसोल, और ये हार्मोन नकारात्मक हार्मोन है जो कि आपकी पूरी बॉडी के जो आहत विहार है सबको चेंज कर देता है। तो इस पर हमें परिवर्तन करना है, इस पर हमें परिवर्तन लाना है कि हमें नकारात्मक हार्मोन, निगेटिव हार्मोन जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, दुख में रहते हैं तो ये निकलता है। इस पर हमें कंट्रोल करना है कि जब भी हमें कोई भी दुखद समाचार मिले, चाहे कोरोना हो गया हो या किसी व्यक्ति का हो गया, अपने परिजन का हो गया हो, तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं है और रोगी को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जब हम ये ऐसा सोच लेंगे कि कोरोना जैसे आया है वैसे चला जाएगा, ये हमारा कुछ भी नुकसान नहीं करेगा, अगर हम ऐसा बार बार अपने मन में सोचते हैं कि कोरोना आया है कोई बात नहीं चला जाएगा, तो उसका दुष्प्रभाव हमारी बॉडी पर कम से कम पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम अपने आप को पाते हैं। जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम अपने आप को पाते हैं। तो हमें सकारात्मक सोच रखनी है, हमें हैप्पीनेस इंडेक्स वाली सोच रखनी है, जिससे कि हमारा जो बढ़िया हार्मोन है, डोपामाइन हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन है, वो हार्मोन निकले और हम स्वस्थ रहें। दूसरी बड़ी बात कि जब हम प्रातःकाल सो करके उठें तो गुनगुने पानी में आप चाहे तो नींबू 1 या आधा निचोड़ करके पी लें। नींबू में विटामिन सी होता है जो कि पर्याप्त मात्रा में आपको इम्यूनिटी प्रदान करता है। ठंड का मौसम है, अगर आपको लगता है कि नींबू से आपको परेशानी हो रही है, आपको ठंड लग जाएगी, तो आप नींबू मॉर्निंग में मत लीजिए, केवल गुनगुना पानी लीजिए। इसके बाद काढ़ा, आप काढ़ा लें, तुलसी की 5-7 पत्तियाँ, पुदीने की 5-7 पत्तियाँ, गिलोय के 1 छोटा डंठल, अदरक का 1 छोटा टुकड़ा, काली मिर्च 5-7 और लौंग 3-4, इन सबको कूट करके अच्छी तरह से मिला करके और फिर आप इनका काढ़ा बनाएं। 1 गिलास पानी में इन सबको डालिए और जब वो आधा रह जाए पक करके तब उसमें 1 डली गुड़ डाल दीजिए, चीनी मत डालिए। गुड़ का जो तासीर होता है गर्म होता है और स्वाद में भी मीठा होता है और आपको फायदा पहुंचाता है। तो गुड़ वाली आप काढ़ा लीजिए। तीसरी बड़ी बात, ये काढ़ा आप दिन में 3 या 4 बार ले सकते हैं, लेकिन अगर पाइल्स है, आप
और कोई आपको इस तरह की बवासीर है या कुछ है, तो आप काढ़ा को जो लौंग आप डाल रहे हैं वो मत डालिए, क्योंकि आप लौंग और अदरक ये गर्म होते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, दूसरे कोई पाइल्स वाली बीमारी नहीं है, तो आप काढ़ा इस तरह का ले सकते हैं, जिससे कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद नाक में सरसों का तेल डाल करके प्राणायाम करिए। प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम सबसे बढ़िया होता है, जो कि कोरोना की एक अच्छी दवाई है। कौन सी? भस्त्रिका प्राणायाम, और दूसरा है अनुलोम विलोम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए गहरी सांस लेनी होती है, गहरी सांस छोड़नी होती है। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। तो ऐसा करने से जो भी वायरस और जो भी बैक्टीरिया आपके नासा मार्ग से होते हुए फेफड़े में पहुंच रहे हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, फेफड़े को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बशर्ते बल्कि वो आपके नाकों के माध्यम से जब सांस छोड़ते हैं तो धूलकण और म्यूकस उनमें चिपक जाते हैं और उनसे बाहर वो निकल जाते हैं। जितनी आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, आप देखिएगा आपका नाक और श्वसन मार्ग उतना ही मजबूत रहेगा, उतना ही स्वस्थ रहेगा। तो कम से कम अगर आपको कोरोना हो गया है और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, पहले तो दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए कि मुझे प्राणायाम करना ही करना है। इसमें कोई ज़्यादा ताकत नहीं करनी पड़ती है, ताकत लगानी नहीं पड़ती है, जोर नहीं लगाना पड़ता है। आप जहाँ बैठे हैं, बिस्तर पर बैठे, बिस्तर पर ही कीजिए। पहले आप धीरे धीरे कीजिए और इसको बार बार कीजिए। हर 10 मिनट के बाद अंतराल पर आप 2-2 मिनट कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम करने से पहले अपने नाक में सरसों का तेल लगा लीजिए, और फिर इसके लिए करना क्या होता है कि सबसे पहले आप ये 5 उंगलियां हैं ऊपर रखिए, बाएं नाक से आप सांस को लीजिए, फिर दाएं नाक से आप सांस को छोड़िए, और जिस दाएं नाक से हमने सांस को छोड़ा है उसी दाएं नाक से हमको वापस सांस को लेनी है। तो इस तरह से सांस छोड़ना और सांस लेना एक चक्र होता है, एक क्रिया होती है। इस क्रिया को हमें दूसरी नाक से भी करनी है, बाईं नाक से भी करनी है, फिर दाईं नाक से करनी है, और इसी क्रिया को बार बार दोहरानी है। तो अनुलोम विलोम जो आपका प्राणायाम है वो कोरोना की सबसे बढ़िया दवाई है। इससे बढ़िया दवाई आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको कोरोना हो भी गया है तो जल्दी से चला जाएगा, जिस गति से आया है उसी गति से वो चला जाएगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप जरूर करिए। ये मैं इसे आपको करके बताती हूँ। पहले नाक में सरसों का तेल डालिए 2 बूंद, इसके बाद दोनों नाकों में तेल डालने के बाद इसे करने में आप अनुलोम विलोम जब आप करेंगे तो इसके जो श्वसन मार्ग है, जो आपके ट्रैकिया है, लंग्स है, इनमें इनकी मसाज हो जाता है, इनकी मालिश हो जाती है, और अंदर की जो भी विजातीय पदार्थ है, जो भी आपके हानिकारक बैक्टीरिया है, वायरस है, वो सारे बाहर धूलकण के साथ निकल जाते हैं। तो इसको हम करके बताते हैं। ये देखिए, पहले हम बाएं नाक से सांस लेंगे, ये कहलाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये कोरोना की सबसे बढ़िया दवाई है। इससे बढ़िया कोई दवाई कोरोना की नहीं है। आप प्राणायाम मॉर्निंग में अगर आप रोज करते हैं अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम, तो आप यकीन मानिए, विश्वास मानिए मेरा, आपको कोरोना हो ही नहीं सकता है। और अगर कोरोना होगा तो अपना वो जो प्रचंड रूप दिखाता है, भीषण रूप दिखाता है, वो नहीं दिखा पाएगा। आपके साथ ऐसे नॉर्मल तरह से आएगा जैसे कि सामान्य रूप से आपको सर्दी जुकाम ही हुआ है, और बड़े आसानी से आप कोरोना से के गिरफ्त से छूट जाएंगे। तीसरा आपका है, वो मैं आपको बताती हूँ, सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के लिए मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से बैठेंगे तो वज्रासन, जिसमें दोनों पैरों को जो घुटने हैं पीछे की ओर मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब वज्रासन के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ऐसे फैला लेंगे, ठीक है। और फैलाने के बाद
मुंह को बंद रखेंगे और नाक से सांस को केवल छोड़ना है, लेना नहीं है। लेने की क्रिया अपने आप आ जाएगी। एक कहलाती है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया आप करते रहें, जब आप थक जाएं फिर वापस करें, छोड़ दें उसको। आप इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका जो कोरोना संबंधी बीमारी है वो कम हो जाएगा और नाक के माध्यम से जितने भी जातीय पदार्थ हैं, जो नकारात्मक जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, वायरस है, वो सांस छोड़ने की प्रक्रिया में आपको बाहर निकल जाएंगे। जैसे लोहार धौंकनी को छोड़ता है उसी तरह से आपको सांस को केवल छोड़ना है। इसके बाद आप कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आप जिस स्थिति में बैठना चाहते हैं, जैसे सुखासन स्थिति बेहतर रहता है, सुखासन स्थिति में बैठ जाइए अथवा कमलासन स्थिति में बैठ जाएं और फिर आप अपने पेट के अंदर की जो हवा है उसको छोड़ना है। ऐसे सोचिए ये मोमबत्ती है, इसको नाक से बुझानी है। इसके लिए हम सुखासन में बैठते हैं और सुखासन में बैठने के लिए आराम से हम सुखासन बैठते हैं तो हमारी रीढ़ की जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल सीधी हो जाती हैं और फिर हम इसको केवल सांस को हम छोड़ने पर ध्यान रखेंगे, सांस लेने पर हम ध्यान नहीं रखेंगे। सांस लेने की गति जो है अपने आप होता रहता है। जैसे ये कपालभाति कहलाती है। कपालभाति करते समय आप अपने मुंह को नहीं बनाएं, कंधों को ज़्यादा नहीं उचकाएं और बिल्कुल सामान्य तरीके से केवल सांस छोड़ने पर ध्यान रखें। सांस लेने की क्रिया स्वतः होती रहती है। ये कपालभाति कहलाती है। तो अगर आप जो मैंने 4 प्राणायाम बताए हैं वो 4 प्राणायाम अगर आप करेंगे, जैसे भी मैंने बताया भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा बताया आपको अनुलोम विलोम, तीसरा बताया कपालभाति और चौथा बताया आपका सुदर्शन क्रिया ये वाली, और 5वां अगर आप नहीं कर सकते हैं, ये चारों में भी आपको परेशानी हो तो आप उद्गृत का उच्चारण करिए, ओम का उच्चारण करिए। इसके लिए फिर कमलासन में बैठ जाइए आप और फिर बड़े आराम से अपनी आंखों को बंद करके और सांस पहले भर लीजिए और फिर ओम का उच्चारण करिए। एक बार मैं करके बताती हूँ। इस क्रिया को आप 5 से 7 बार अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार करिए, जो मैंने आपको प्राणायाम बताए हैं। आप देखिएगा कोरोना आपके आसपास तक नहीं फटकेगा। अगर आया है तो उसी गति से चला जाएगा जिस गति से वो आया था। जैसे आपको बताती हूँ मैं, इस तरह से ओम का उच्चारण आप 3 बार करें, 5 बार करें, 7 बार करें, 11 बार करें तो इससे आपके घर का जहाँ आप रहे हैं, जिस कमरे में रह रहे हैं, तो आपका वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, आपको मानसिक दृढ़ता मिलेगी, सबल मिलेगा और आप जल्दी से जल्दी किसी भी असाध्य बीमारी से भी आप जल्दी से छुटकारा पा लेंगे। इसके बाद आप अपने टाइम पर जब आप 7:30, 8, 9 जितने बजे आप नाश्ता करते हैं उतने बजे नाश्ता करिए। नाश्ता बिल्कुल आपका सरल और सुपाच्य होना चाहिए। तला भुना हुआ चीज़ आप बिल्कुल नहीं लें, जैसे पकौड़ा, मिर्ची बड़ा, समोसा, ऐसी चीज़ें नहीं लें। खट्टी मीठी इमली की चटनी ये भी नुकसानदायक होता है, क्योंकि जब कोरोना होता है तो सर्दी जुकाम बुखार के जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, नाक से पानी भी बहने लगता है, गले में खराश होती है, खर्राहट होता है। तो ये अगर आप खट्टी मीठी चीज़ें लेंगे, चटनी लेंगे, चटपटा भोजन लेंगे तो जल्दी से पचेगा नहीं और आपको नुकसान करेगा और बीमारी को बढ़ा देगा। तो सिंपल सा रोटी सब्जी ले सकते हैं, ब्रेड सैंडविच ले सकते हैं, और सैंडविच भी सामान्य वाला, ज़्यादा सब्जियां काट करके अगर वेजिटेबल सैंडविच लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ब्रेड बटर ले सकते हैं, रोटी सब्जी ले सकते हैं, और उसके साथ में 1 गिलास दूध और दूध में अदरक
और साथ में काली मिर्च और एक तो लौंग कूट करके अच्छी तरह से गर्म करके फिर उसको आप 1 गिलास दूध नाश्ते के साथ लीजिए। आप चाहे तो कोई एक छोटा सा एप्पल ले सकते हैं नाश्ते में। इसके बाद 11 बजे आप चाहे तो पपीता या नारियल का पानी आप लीजिए। पपीता का सेक ले सकते हैं, पपीता ऐसे काट के खा सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं। यह आपको जल्दी से जल्दी रिकवर करने में मदद करेगा। इसके बाद खाने में सामान्य प्रकार का भोजन आप ग्रहण करिए। खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, खाने में दलिया को दूध के साथ ले सकते हैं, बट दही मत लीजिए। दही और छाछ जो है वो जुकाम में नुकसान करता है और ये फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। तो आप मूंग की दाल, रोटी और कोई सा भी सब्जी जो आपको पसंद है वह सब्जी लीजिए। अभी सर्दी का मौसम है, तमाम तरह की सब्जियां मार्केट में उपलब्ध है। जो आपको पसंद की सब्जी है, जैसे गाजर है, गाजर आप ले सकते हैं, आलू मेथी ले सकते हैं, आलू फूल गोभी ले सकते हैं। जो आपको पसंद है, जिसको आप शौक से खाते हैं, वो सब्जियां आप खाने में लीजिए। खाने में कोई ऐसी ज़्यादा बरतने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ में सलाद आप जरूर लीजिए। मिक्स वेज एंड फ्रूट्स की सलाद अगर आप लेंगे तो आपके डाइजेशन को भी ठीक रखेगा और जितने प्रकार के जो विटामिन्स हैं उनकी भी पूर्ति और खनिज लवणों की पूर्ति भी हो जाएगी। 4 बजे आप टोमेटो सूप लीजिए। 1 कप टमाटर का सूप ले सकते हैं, या आप एप्पल ले सकते हैं, या कोई भी फ्रूट, या आजकल अभी मार्केट में कई सब प्रकार के फ्रूट, अनार आप चाहे तो ले सकते हैं, अनार का रस ले सकते हैं। इस तरह का फ्रूट अगर आप लेंगे तो जल्दी रिकवर होने में मदद करेगा, क्योंकि कई सारे जो विटामिन रोग रोधक क्षमता बढ़ाने में आपको विटामिनों और खनिज लवणों का योगदान होता है। तो उसमें खास करके विटामिन सी से युक्त अगर आप भरपूर भोजन लेंगे तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और बीमारी से बचेंगे। इसके बाद 6 साढ़े 6 बजे जब आपका चाय का टाइम है तो 1 कप आप कॉफ़ी लीजिए या चाय लीजिए और साथ में मुरमुरे या भुनी हुई मूंगफली या मूंगफली की चक्की जो आपको पसंद है, या भुना हुआ चना, ऐसे थोड़ा सा ले लें, जिससे कि आपको जल्दी स्वास्थ्य लाभ होगा। रात में सोने के समय आपका आहार जो है, भोजन है, बिल्कुल सादा, सुपाच्य और पौष्टिक होना चाहिए। जब तक आप बीमार हैं तब तक तले भुने हुए गरिष्ठ भोजन, खट्टे मीठे भोजन आपके स्वास्थ्य का दुश्मन है। इन्हें आप टाटा करें, बाय बाय करें, ये आपके हितकर नहीं है। और सोते समय आप 1 गिलास जरूर गरम गरम दूध, और उस दूध में आप अपने पसंद की कोई फ्लेवर, अगर आपको सादा दूध पसंद नहीं है तो बॉर्नविटा ले सकते हैं, और अगर चाहे तो आप उसको अदरक वाली दूध ले सकते हैं। जो आपको फ्लेवर पसंद है उसको लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कोरोना से जल्दी ही राहत मिलेगी और कोरोना को टाटा और बाय बाय करने में आप बिल्कुल सफलता हासिल कर लेंगे। आपको ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि मुझे कोरोना जैसी भयावह बीमारी हुई है। कोरोना के नाम से लोग डरते हैं, क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा कि जब कोरोना होता है तो पूरे देश में हड़कंप मच गया था, लॉकडाउन हो गया था। अब हमें क्या करना है, हमें कोरोना के साथ ही जीना है। ये हमारा पार्ट एंड पार्शियल ऑफ लाइफ हो गया है। ऐसा मान करके हम करेंगे, सावधानी बरतेंगे, एहतियात बरतेंगे, और इसके साथ ही हम पौष्टिक और सुपाच्य भोजन ग्रहण करेंगे तो यकीन मानिए कोरोना हमसे दूर रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, नमस्कार।